अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे आपको शर्ट कटिंग करने के लिए बगैर गलती किए हुए शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। ये शर्ट है चेक्स वाला, ठीक है, और ये है 36 साइज़ यानी कि 36 साइज़ का। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। जब भी शर्ट कटिंग करेंगे चेक्स वाला, सबसे बड़ा गलती क्या कर, यहाँ पे दिखाओ, ये जो लाइन होता है चेक्स वाली शर्ट में, ये लाइन नहीं मिलाते हैं। इस लाइन को मिला के काटना, ठीक है। जो यहाँ पे सामने में होता है ना लाइन, ये वाला, ताकि वो लाइन आपस में मिल जाए, ठीक है। तो अब इसकी हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। कैसे काटना है आपको शर्ट, 36 साइज का शर्ट, ओके। इसका चेस्ट 36 है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पौने इंच 1 इंच आपको मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा मेरा अंदर छोटा बड़ा है, तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। इसको यहाँ से हम कट कर दिए। अब ये हो गया मेरा क्लियर। अब ध्यान से देखना, बहुत ही गौर से देखना कैसे कटिंग करते हैं शर्ट। इतना पौने इंच आपको छोड़ देना है नीचे लंबाई मोड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से लंबाई है शर्ट का 25 इंच, तो हम 25.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ध्यान से देखना, 25.5 पे, फिर यहाँ से तुरंत 2 इंच हम नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 इंच हम डाउन कर दिए। समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं। लंबाई 24 इंची शर्ट का है, सॉरी 25 इंची शर्ट का लंबाई है, 25 इंची है, तो यहाँ पे पौने इंच हम छोड़ दिए एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए। 25.5 पे हम ये निशान लगाया हूँ, क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में दबेगा। फिर यहाँ से 2 इंच नीचे डाउन किया हूँ, ठीक है। अब इसको हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। बहुत ध्यान से देखना, गलती नहीं करना शर्ट कटिंग करने में, ठीक है। ये लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब इसका तीरा कितना है, 16 इंच है। यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगाना है, ये ऐसे, ठीक है। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निशान के बारे में हम नहीं बताया हूँ, इसके बारे में सुन लीजिए। यहाँ से 2 इंच आपको छोड़ना है, ये काज पट्टी बटन पट्टी के लिए, तो ये निशान हम पहले लगा के रखे थे, ये वाला निशान। और ये ओपन साइड अपने तरफ रखना है, ठीक है। ये इधर बंद वाला साइड है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इस तरह स्केल उठाना है, क्रॉस कर देना है, ये ऐसे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे जिसमें कॉलर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चेस्ट है कितना, 36 इंच, तो यहाँ से हम 8.5 इंच नीचे गिराएंगे। चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 9। 36 इंची चेस्ट है, तो उसका आंसर 9 इंची आएगा। तो आधा इंची कम रखते हुए हम यहाँ से मुड्डे के लिए डाउन करेंगे ऊपर की लाइन से। तो यहाँ 8.5 पे निशान लगा दिया हूँ। अब इसको स्केल की मदद से ऐसे स्ट्रेट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जितना भी चेस्ट है, चेस्ट कितना है, 36 इंची है, तो उसको फिर से हम डिवाइड करते हैं 4 से, 9 चौके 36, तो 9 इंच पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे। फिर तुरंत 1.25 इंच माइनस करेंगे अंदर, 1.25 इंच अंदर ले लिया हूँ यहाँ से। फिर स्केल से इस तरह स्ट्रेट कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा शेप भी दे सकते हैं, कटिंग के टाइम में हम हल्का शेप दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इधर कैमरा दिखाओ ऊपर। यहाँ से शर्ट का जो सामने का पल्ला है फ्रंट, वो हमने कस्टमर का मेजरमेंट किया था, तो उसका मेजरमेंट में आया था कितना, 10 इंच आया था, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। अब इसमें आधा इंची हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, जब भी आप शर्ट कटिंग करेंगे, कैमरा दिखाओ इधर, तो सबसे पहले आपको चेस्ट मेजरमेंट करना है, उसके बाद यहाँ वेस्ट करना है, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा ये हिप करना है। ये 3 मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये 3 मेजरमेंट क्यों लेते हैं, चेस्ट बड़ा होता है, जो 36, 35 का जो साइज होता है उसका चेस्ट बड़ा होता है, कमर पतला होता है, फिर यहाँ पे चौड़ा होता है, तो उसी हिसाब से हमको शर्ट का फिटिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है आपको। अभी इसका कमर कितना है, 32 इंची है, तो जो शर्ट का हमने मेजरमेंट किया था यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच आया था उसका, जो शर्ट पहन के रखा था वो। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 15 इंच पे 15.5 पे एक निशान लगा लेंगे ऊपर से यहाँ तक कमर के लिए। फिर यहाँ पे एक लाइन हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है।
अब उसका मेजरमेंट में था 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे हम। फिर इसमें आधा इंची सिलाई के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ हिप के पास था मेजरमेंट में कितना, 10 इंच था, तो 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पे एक सिलाई के लिए हम मार्जिन रखेंगे। अब स्केल की मदद से इसको हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे, ये ऐसे। इतना हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे एप्पल कट शर्ट रहेगा, यानी कि नीचे चाइनीज़ कट इसको बोलते हैं। बेंगलोर में तो एप्पल कट बोलते हैं, हम बेंगलोर से हैं भाई, ठीक है। अब आपके तरफ कौन सा कट बोलते हैं कमेंट करके बताना। यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लेंगे हम। इसको ज़्यादा राउंडिंग नहीं चाहिए, इन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे मेजरमेंट देने के टाइम। यहाँ पे हल्का उसको शेप चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग भाई साहब, आराम से ध्यान से देखना। इस तरह से हम कट कर लेंगे, ठीक है। बगैर गलती किए हुए शर्ट कटिंग करना, मिस्टेक नहीं करना भाई, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी हम कट कर लेते हैं, ये ऐसे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना भाई ज़रूर, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहरबानी हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम एक खुटका लगा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक खुटका लगा लेंगे। अब इसको हम समेट लेंगे। अब काटना है भाई साहब क्या आपको, बैक पल्ला, पीछे वाला पल्ला। तो पीछे वाला पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, कपड़े को ऐसे, ये सीधा है ये उल्टा है, तो कटिंग कभी भी करना तो उल्टे तरफ से ही होता है, सीधा वाला पल्ला अंदर रहता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब सामने वाला पल्ला को इसके ऊपर आराम से हम सेट कर लेंगे, ये ऐसे, इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं हम बताते हैं आप। यहाँ पे एक उंगली यानी कि 1.25 इंच जो है आपका बैक पल्ला छोटा रहता है, ठीक है। और यहाँ भी चेक कर लेंगे आप 1.25 इंच के आसपास। ये वाला सामने वाला पल्ला यहाँ पे रहता है बड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको भी सेट कर लेना है। अब यहाँ पे इस निशान से इधर 1/2 इंच नीचे गिराएंगे हम। फिर यहाँ पे हम स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब तीरा कितना है, 16 इंच है, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा सिलाई के लिए मार्जिन। अब इसको हम इस तरह ओपन कर लेंगे। फिर स्केल की मदद से यहाँ पे इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। इतना हो गया। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। बहुत ही आसानी से हम बता रहे हैं आपको। अगर फार्मूला पे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंपल तरीके से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इस तरह कटिंग कर लेते हैं। अब बैक पल्ला और सामने पल्ला दोनों का कटिंग हो गया। अब क्या काटना है, स्लीव्स यानी कि बाजू, हाथ काटना है। 3 तरीके से बताया हूं, स्लीव्स, बाजू, हाथ। ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ पे ऐसे करना है, कपड़े को 2 फोल्ड में लेना है, इस तरह से। अब देखो ये सीधा हो गया अंदर, ये उल्टा बाहर हो गया। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं अभी हम बताते हैं आप। चेस्ट है 36, नोचों के 36, तो यहाँ से हम 9 इंच पहले नीचे गिराएंगे। 9 हो गया, इसको हम हाफ कर लेंगे तो 4.5 ही आएगा। तो 4.5 पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है।
अब यहाँ से हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, 1.5 इंच यहाँ पे ऊपर छोड़ देना है क्योंकि कफ लगने वाला है। तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद बाजू की लंबाई है 23 इंच, 23 इंच। तो 23.5 पे हम निशान लगा लेंगे। अब ऐसे आपको समझाते हैं इस तरह से। ये कितना आ गया, 24। मेरा 1/2 इंच सिलाई में यहाँ जाएगा और 1/2 इंच सिलाई में यहाँ जाएगा, तो 23 मेरा बाजू कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया हूँ 2 इंच कफ के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बाजू की गोलाई देंगे आर्मोल की, और उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंच। अब फिर स्केल की मदद से इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए, ये ऐसे। इसके बाद क्या काटना है आपको, तीरा, ठीक है दोस्तों। तो तीरा कैसे काटना है अभी हम आपको बताते हैं। पहले स्लीव्स काट लेते हैं, उसके बाद तीरा काटेंगे। इसमें हम काटेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच झाड़ेंगे आर्मोल की, जो सामने रहता है। तो किस तरफ काटना है, ये चेक्स वाला सेट है, ध्यान से देखना। ये लाइन स्ट्रेट आया है, ठीक है। तो ये वाला जो पल्ला है, ये वाला आगे रहेगा, इस तरफ रहेगा। ये क्रॉस में आया है थोड़ा, वो पीछे रहेगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ इसको इस तरह काट लेते हैं। ये मेरा अब आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर मेरा पीछे रहेगा, तो यहाँ पे हम चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए क्या करना आपको, ये जिसका 20 सेंटर है, इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लीजिए। यहाँ से 5-5.5 इंच, ज़्यादा नहीं। तो हम ऐसे अंदाजे काट लेते हैं। कटिंग करते करते हैबिट हो गया है। ये कितना इंच होगा देख सकते हैं, आपके सामने में है, 5.25 इंच है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अब क्या काटना है, तीरा। तीरा कैसे काटना है आपको, तीरा काटने के लिए ये सीधा हो गया, इसको इस तरह उल्टा कर लो, ठीक है। उल्टा करने के बाद ध्यान से देखो भाई साहब, ध्यान से, इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको। पहले एक निशान लगा लो स्ट्रेट, ठीक है। ये मेरा कपड़ा यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। चलो काट के इसको निकाल देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद तीरा कितना है, 16 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे कितना रखे हैं, 8 इंच। फिर यहाँ लेंगे हम 8.5 इंच, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। अब तीरा रखेंगे हम 6 इंच, 6 इंच हो गया। फिर 6 इंच यहाँ लेंगे हम, ठीक है। फिर इसमें हम 1.25 इंच नीचे करेंगे, फिर 1.25 इंच यहाँ पे नीचे करेंगे। अब इसको हम इस तरह स्ट्रेट कर लेते हैं, ये ऐसे। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2.25-2.5 इंच रख सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉलर लगाते हैं तो बाद में इसको हम थोड़ा सा ½ इंच अगर रहता है छोटा बड़ा, तो उसको हम काट के सेट कर लेते हैं, ठीक है, कॉलर चढ़ाने के टाइम। अब यहाँ से इसको हम इस तरह स्केल से एक लाइन बना देंगे। यहाँ पे कितना है, 8 इंच है, तो इसमें हम 2 सूत और बड़ा कर लेंगे सिलाई के लिए। अब इसको हम यहाँ से आसानी से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये मेरा तीरा कट चुका है, यानी कि शर्ट का कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें डबल तीरा लगाएंगे हम। तो कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, इसमें से आराम से हम तीरा काट लेंगे। कॉलर का पॉकेट वगैरह सब चीज़ निकाल लेंगे हम। अगर शर्ट भी सिलने के लिए आपको सीखना है तो कमेंट कीजिए, शर्ट की पूरी सिलाई हम सिखा देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।